May I now invite Dr. Raman Kumar, the National President of AFPI, Academy of Family Physicians of India. He has contributed to the development of national postgraduate curriculum in family medicine in India and has received many prestigious awards besides the prestigious Bonka Fellowships and being featured on the cover of the Lancet, the global primary healthcare leader in 2023. Sir, I invite you to deliver this speech. नमस्ते, मेरा सबको प्रणाम। आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, स्वामी चिन्नानंद सरस्वती महाराज, ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर मीनू सिंह मैम, डीन प्रोफेसर जया चतुर्वेदी मैम, डॉक्टर संतोष कुमार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आप सबका बहुत बहुत आभार। मंच पर गणमान्य व्यक्ति जो उपस्थित हैं और यहाँ हमारे जो डेलीगेट्स हैं और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, सबको मैं यहाँ से देख रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फैमिली फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आए। हु इज़ अ फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ फैमिली डॉक्टर्स इज़ एंशिएंट इन इंडिया। दिस इज़ एंशिएंट। द वैद्य सिस्टम ऑफ द एंशिएंट इंडिया is older than the modern medicine history, and the Vaidyas in themselves were university teachers, service providers. They used to provide and live in the same communities the services that the community required. Historically, the Medical Council of India was founded in 1956 for organizing the MBBS training, and in those days family medicine doctors, family physicians were all doctors by default. एन MBBS डॉक्टर इज़ ए फैमिली फिजिशियन। जो हमने सिनेमा में या देखा है कि जो बैग लेकर डॉक्टर घरों पे आते हैं और लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस, और डॉक्टर कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में था, ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग गया जब हमारे यहाँ टर्शियरी केयर सिस्टम ऊपर आने लगे, जब हम सुपर स्पेशलिस्ट की बात करने लगे या होने लगी। सुपर स्पेशलिस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये कहीं मिसनोमर ना हो कि कोई सुपर जर्नलिस्ट तो नहीं होता है, सुपर जज नहीं होता है, सुपर पत्रकार नहीं होता है। तो ये सुपर जो शब्द है कहीं मिसनोमर होकर सोसाइटी को मिसगाइड तो नहीं हो रहे हम एज ए सोसाइटी। बिकॉज अगर सुपर स्पेशलिस्ट सिस्टम है वो अच्छी बात है, लेकिन ये प्राइमरी केयर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जो भारत की सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में, उसको अगर हमें पूरी आबादी को सारी बीमारियों को अगर एड्रेस करना है प्राइमरी केयर के माध्यम से, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये हमारी एसोसिएशन की, हमारी सोसाइटी की एक सामूहिक सोच है। पूरे भारत में हमारे संस्था के मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात से लेके आप अरुणाचल प्रदेश तक हमारे स्टेट यूनिट्स हैं, और सब जगह हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अभी जो रिसेंट पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसमें फैमिली फिजिशियंस का वर्णन है। बस मैं लास्ट के शब्द यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, भारत का एक इंश्योरेंस प्रोग्राम है, और उसमें भी भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो हमारे 70 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है केवल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, और अगर इसका कॉस्ट को हम देखें तो हमारी आबादी को लेके ये बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाएगा। अगर इस मेडिकल प्रॉब्लम को हम कम्युनिटी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर डील कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट घटेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, और फैमिली डॉक्टर का जो पर्सनल टच होता है वो जब तक नहीं मिलेगा तो हमें इस सिस्टम में लोगों को बहुत डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमें राष्ट्रीय स्तर पर एड्रेस करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बना 2019 में, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि फैमिली मेडिसिन को प्रमोट करना है, फैमिली डॉक्टर्स को प्रमोट करना है, फैमिली फिजिशियंस को प्रमोट करना है। ये राष्ट्रीय पॉलिसी है। नीति आयोग द्वारा हमने सुना है प्रोफेसर विनोद पॉल को, और उन्होंने भी स्पष्टता कहा कि भारत सरकार की जो नीति है वो भी है कि फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर्स को प्रमोट करना है। हमारे एम्स में भी मैडम का आशीर्वाद से और जितने भी नए एम्स बने हैं सब जगह MD की पढ़ाई शुरू हो रही है, और इसी संबंध में हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है जो छठा है। और मैं आप सबका, जो सबसे ब्रिलियंट लोग हैं पूरे इंडिया में, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हम सबको मिलकर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को भी अलाइन करना है, सही करना है, और हमारे जनता के जो ज़रूरतें हैं, प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ नीड्स हैं, उसको हमें एड्रेस करना है। यही मेरी मनोकामना है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।